नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री, नरवेराम दयाल जी ज्वेलरी एंड जेम्स हाउस। शराब माफियाओं ने छापेमारी करने गए आबकारी दल पर किया हमला, 7 हुए जख्मी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों ने टिस्को गेट जाम कर अप्रेंटिस परीक्षा रद्द करने की मांग। और ईद को लेकर बाजार की रौनक बढ़ी, कई तरह की सेवइयां आई मार्केट में। और अब खबरें विस्तार से। पटमदा के गेरुआ गांव में अवैध शराब भट्टी पर छापेमारी करने गए आबकारी विभाग के पदाधिकारी, कर्मचारी और होमगार्ड के जवानों पर शराब माफियाओं ने हमला कर दिया। वहीं माफियाओं के साथ स्थानीय लोगों ने भी गाली गलौज की और उनको दौड़ा कर पीटा। इससे 7 लोग जख्मी हो गए। उनमें से 2 पदाधिकारी और 2 जवान को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार विभाग को फोन कॉल से गुप्त सूचना मिली थी कि पटमदा गेरुआ गांव में अवैध शराब की भट्टी चल रही है। सूचना मिलते ही उत्पाद विभाग के पदाधिकारी व होमगार्ड के 35 जवान गेरुआ पहुंचे। वहां पहुंचते ही शराब भट्टी चलाने वाले गांव वालों के साथ उन्हें घेर लिए और उन पर पथराव करने लगे। इतना ही नहीं, वहां गोलियां भी चली, जिससे कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, पर गांव वालों व शराब भट्टी चलाने वाले द्वारा पत्थरबाजी में 5 होमगार्ड के जवान व उत्पाद विभाग के 2 पदाधिकारी जख्मी हो गए। वे लोग किसी तरह घटना स्थल से भागकर अपनी जान बचाए। उसी दौरान उन्हें जिला पुलिस की सहायता नहीं मिली। वहीं उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि अवैध महुआ शराब की भट्टी चलाने वालों के साथ उलीडी के कुछ सफेद पोस्ट भी हैं, उन्हें उनका संरक्षण प्राप्त है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। गुप्त सूचना के आधार पे गेरुआ बस्ती में उत्पाद की छापामारी के लिए वहाँ गए थे और वहाँ बड़े ही भयंकर अड्डा चल रहा था। अड्डे पे लोग ने सभी मेरे उत्पाद पदाधिकारी और कर्मचारी और मेरे होमगार्ड के जवान पहुंचे हुए थे। इन द मीन टाइम बाहर से बस्ती वाले गेरुआ के बस्ती से मिलते हुए थोड़ा सा यहाँ उलीडी के भी जो कि सफेद पोस्ट है, जो वहाँ पे जाके अपनी वो कर रहे हैं, अपना अड्डा चुला रहे हैं, वहाँ के ग्रामीणों के साथ मिलकर वो सभी लोग ने हथियार बंद होकर वहाँ गए हैं। पहले गाड़ियों को तोड़ा है, उसके बाद से मेरे पदाधिकारी कर्मचारी सबको पकड़ के खोज कर मारा। कितने लोग घायल है सर? और इसमें करीब 5 मेरे कांस्टेबल घायल हैं, 2 मेरे पदाधिकारी घायल हैं और सबको बड़ी तेज की चोट लगी है। अड्डा क्या चल रहा था सर? और हाँ, वो लोग दूर से गोली भी चला रहे थे और ठेला पत्थर भी कर रहे थे। क्या चीज का अड्डा था सर वहाँ पर? नहीं, नक्सली नहीं। किस तरह का अड्डाबाजी था सर? अवैध चुलाई शराब के अड्डे चल रहे थे। और उधर झारखंड युवा मोर्चा के बैनर तले झामुमो के विधायकों ने टाटा स्टील द्वारा आयोजित अप्रेंटिस नियुक्ति परीक्षा रद्द करने के लिए टिस्को जनरल गेट के सामने जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर टाटा स्टील कंपनी का आर्थिक नाकेबंदी की धमकी भी दी है। टाटा स्टील द्वारा 12 अगस्त को अप्रेंटिस नियुक्ति परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसके विरोध में झारखंड युवा मोर्चा के बैनर तले झामुमो विधायक विद्युत वरण महतो, रामदास सोरेन अपने समर्थकों के साथ टिस्को जनरल गेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की है कि 12 अगस्त को होने वाले अप्रेंटिस परीक्षा रद्द कर 2 बिंदु को आधार मानकर पुनः आवेदन आमंत्रित कर परीक्षा का तिथि निर्धारित की जाए, जिसके तहत झारखंड के आदिवासी मूलवासी को माध्यमिक मैट्रिक परीक्षा में आदिवासी को 45% और मूलवासी को 50% अंक वाले को अप्रेंटिस बहाली में ली जाए। अप्रेंटिस नियुक्ति में 30% आदिवासी मूलवासी को लिया जाए, अन्यथा आम सभा कर टाटा स्टील का आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी। प्रदर्शन है झारखंड युवा मोर्चा जिला कमेटी की ओर से। कल जो अप्रेंटिस एग्जाम होने जा रहा है, ये एग्जाम पूरी गलत है और यहाँ के आदिवासी मूलवासी को जो है इस चीज़ में पार्टिसिपेट ना करें और इस चीज़ को षड्यंत्र के तहत यहाँ खत्म करने के टाटा कंपनी के जो
मांगे थे, इसी का विरोध के तहत हम लोग किए थे। अब जैसे 70% मांग कर दिया, 70%। आज हम लोग मांग करते हैं कि आदिवासी 40% और मूलवासी 50% जिसका अंक है उसको दोबारा बुलाया जाए और अप्रेंटिस में इन लोग को रखा जाए। अन्यथा झारखंड मुक्ति मोर्चा गेट मीटिंग के साथ साथ आर्थिक नाकेबंदी की अपनी घोषणा करेगा, जिसमें जो भी क्षतिपूर्ति होगा पूरा जिम्मेवारी टाटा मैनेजमेंट पर रहा है। प्रदर्शन है या प्रदर्शन यहाँ टाटा कंपनी द्वारा कल अप्रेंटिस का एग्जाम दिया जा रहा है, जो हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि आज उसमें ये मार्क का परसेंट 70% रखा गया है, जो पूर्णतः गलत है। हमारा इस क्षेत्र के लोग जहाँ विद्यालय है, एक भी हाई स्कूल में सब्जेक्ट वाइज शिक्षक नहीं है। एक हाई स्कूल में मात्र 1 या 2 शिक्षक है। वैसे विद्यालय में बच्चे लोग कहाँ से पढ़ पाएंगे, कैसे पढ़ पाएंगे और कैसे 70% मार्क लाएंगे। इसलिए ये टाटा कंपनी यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के एक षड्यंत्र के तहत ये एग्जाम अप्रेंटिस में बहाली नहीं होने का एक षड्यंत्र रचाया है। और अब बात ईद की, जहां ईद आने से पहले शहर के स्थानीय बाजार विभिन्न तरह के सेवइयों से पट गया है, जिसमें डब्बा बंद लच्छेदार सेवइयां लोगों को खूब लुभा रहा है। बाहर के साथ साथ जमशेदपुर में बने सेवई भी लोगों को अपने और आकर्षित कर रहा है, जबकि इलाहाबाद की सेवइयों की अधिक मांग है। बाजार में 60 से 300 रुपए किलो के सेवई बाजार में बिक रहे हैं। वहीं सेवइयों की बिक्री में तेजी नहीं आई है। नहीं, रेट में तो थोड़ी बहुत तेजी आई है, किलो पीछे। बिक्री अभी ठीक है। अभी जैसे कि हम लोग का 5 दिन 6 दिन पहले से हम लोग का जो है ना बिक्री थोड़ा तेजी पकड़ता है। अभी नॉर्मल में कितने तक बिक्री होती है यहाँ आप लोगों को लगता है? बिक्री मतलब कि पूरे महीना में 1-1.5 लाख रुपए का बिक्री है। कहाँ से कहाँ आते लच्छा? कहाँ का? लच्छा देखिए जमशेदपुर का भी है मेरे पास, चाईबासा का भी है, इलाहाबाद का भी है, कर्नाटक का भी है। सबसे मशहूर कहाँ का माना जाता है? सबसे मशहूर तो अभी हाजी शकील का लच्छा हो गया है जमशेदपुर में। उसका अच्छा रिस्पांस है, क्योंकि वो पैकेट है हाजी शकील का, तो उसका अच्छा रिस्पांस अच्छा लेकर। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यही है खबर। NSIBM Jamshedpur, one of the best B schools of India, ranks 9th among top 40 emerging B schools. Approved by AICTE New Delhi and affiliated to Kolhan University, Jharkhand. NSIBM offers campus-based full-time management programs,
2 years MBA program, 3 years BBA and BCA program. Sprawling campus in eco-friendly surroundings at Bukhari, Jamshedpur. State-of-the-art sophisticated infrastructure like multimedia computer lab with Wi-Fi system, digital library reach with multiple journals and management books, air-conditioned classrooms with latest teaching aids, well-equipped conference room, enormous auditorium, make NSIBM unique destination for aspiring students. Eminent faculties with in-depth knowledge and wealth of industrial experience drawn from different parts of the country empower their students as ready employables for industry and business. NSIBM consistently produce university toppers. Rigorous grooming in group discussions, case studies, management games, group tasks, seminars and hands-on industrial projects. We don't believe in all work and no play. Imposing auditorium, playground and sports facilities provide the fun quotient quite high. Clean, warm and caring hostel facilities for boys and girls. Hygienic and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facilities from city to institute. Your dream comes true, NSIBM Jamshedpur. For any queries, please contact NSIBM Bukhari, Jamshedpur. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिष्टुपुर स्थित SNTI प्रेक्षागृह में सूचना अधिकार विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सभी प्रथम अपीलीय अधिकारी, सभी सूचना पदाधिकारी और संबंधित कर्मचारियों ने भाग लिया। ADJ RK चौधरी ने कार्यशाला में उपस्थित अधिकारी और पदाधिकारी को सूचना के अधिकार के तहत कौन सी सूचना उपलब्ध कराई जानी चाहिए की जानकारी विस्तार से दी। चीज को अगर इफेक्ट करने वाली सूचना है तो नहीं दी जाएगी। कॉपीराइट एक्ट का वायलेशन हो रहा है तो वो सूचना नहीं दी जाएगी। RTI में किसी को अधिकार नहीं ना है जो आपसे कोई किताब का इंटायर जेरॉक्स कॉपी मांग ले। कॉपीराइट एक्ट क्या कहता है? किसी के नाम से अगर है वो रजिस्टर्ड, मैक्सिमम उसका आप कितना फोटोग्राफ कॉपी करवा सकते हैं? 75%। 100% कराइएगा तो कॉपीराइट एक्ट का वायलेशन हो जाएगा ना। टेक्स्ट बुक निकलता है उसका तुरंत जीरोक्स कॉपी मार्केट में बिकने लगता है। भले ही लड़के खरीद लेते हैं लेकिन है तो गलत, वो फाइल तो हो सकता है। ट्रेड सीक्रेट। और उधर शहर में बढ़ते आत्महत्या की घटना पर अंकुश लगाने के लिए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ने मानगो डिमना रोड स्थित कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न क्षेत्र से आए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के लोग भाग लिए। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार की तरफ से ये सुसाइड आज जो शहर में बढ़ रही है, घटना हो रही है, इसकी रोकथाम के लिए मानव अधिकार एक हम लोग अपना ये कर रहे हैं, सेमिनार आयोजन किए हैं, महिला सेमिनार, जिसमें प्रियंका पांडे हैं, इटली से ट्रेन होके आई हैं और ह्यूमन राइट्स के भी बारे में वो बताई हैं। आज पूरा ट्रेन किए हैं महिलाओं को। और हमारे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी प्रसून सिंह हैं जो यहाँ पे उपस्थित होकर वो भी ट्रेन कर रहे हैं मानव अधिकार के बारे में। और शहर में आई हुई कई संगठनों से और कई हमारी ह्यूमन राइट्स के सब प्रखंड और जिला और प्रदेश से महिला उपस्थित है। वो आज दे रही हैं कि कैसे हम लोग रोकथाम करें मानव हित के लिए, जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं किस तरह से, उन मुद्दों को लेकर आज हम इस शहर में एक सेमिनार। और बाकी की खबरों के लिए चलते हैं प्रवीण के पास। धन्यवाद इंदु। मैं प्रवीण। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फोन नंबर पूछने के बहाने प्रेमिका से मिलने के ईचागढ़ बांदू गांव निवासी बृहस्पति किस्कू को लड़की के घर वालों ने बांधकर रॉड से पिटाई की, जिसमें वह बुरी तरह जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बृहस्पति किस्कू पड़ोस की मोनू सोरेन से प्यार करता है। वह उसकी चचेरी बहन सुभद्रा सोरेन से फोन नंबर पूछने के बहाने उसका घर गया। यह बात मोनू के चाचा राजेंद्र सोरेन व चचेरे भाई सीदाम सोरेन, दिवाकर सोरेन को पता चला तो वे लोग उसे पकड़कर घर में बांध दिए और रॉड से उसकी पिटाई की, जिसमें वे बुरी तरह जख्मी हो गए। सीदाम सोरेन, राजेंद्र सोरेन, दिवाकर सोरेन और साथ में वो लड़की थोड़ी मांगी। लड़की का नाम सुभद्रा सोरेन। क्यों मारा? वो हम लोग उनके घर आए थे। किस लिए गए थे उसके घर? गए थे उससे पूछने कि मुन्नू के बारे में कहाँ रहती, उसका नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, देते तो हम उससे बात कर लेते। जो इसीलिए मुन्नू से मोनू क्या सोरेन, उसके भी पिताजी मारे? नहीं,
उसके पिताजी नहीं मारे। आप बताए कि भी मारे हैं वो? मारा है लेकिन 2-3 थप्पड़ मारा, इतना नहीं मारा है। मारा है। क्यों मारा है? क्यों मारा? उसके पिताजी क्यों तुम मारा? आया और इधर आता है इसलिए। मैंने तुम दूसरे लड़के के पास गया इसीलिए। कौन चीज़ से मारा आपको? रोड से। कहाँ पर मारा है लोग? रोड से सिर में भी मारा, बाप के ही मारा। कहाँ पर बांध के मारा? उनके घर में बुला कर मेरे घर से सुभद्रा के घर ले आया उन लोगों के घर। आपको यहाँ कौन भर्ती कराया? यहाँ ईचागढ़ पुलिस। और उधर पटमदा गोबर घुसी गांव में जंगल से लकड़ी काटने गए गुरुचरण सबर को हाथी ने सूंड से उठाकर पटक दिया, जिसमें वे बुरी तरह जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुरुचरण सबर लकड़ी बेचकर अपना गुजर बसर करते हैं। वे शनिवार की सुबह गोबर घुसी जंगल में लकड़ी काटने गए। जब वह लकड़ी लेकर घर वापस आ रहे थे, उसी दौरान पीछे से एक हाथी ने उसे सूंड से उठाकर 2 बार पटक दिया। जब गुरुचरण बेहोश हो गए तो हाथी उन्हें वहां छोड़कर वापस जंगल की ओर चला गया। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना गोबर घुसी पंचायत के मुखिया नीलकंठ को दी। वे उन्हें उठाकर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में उन्हें भर्ती कराएं। दिन में करीब 3 बजे वो लकड़ी लेके बेचने के लिए आया था। कौन है, नाम तो बताइए। इसका नाम गुरुचरण सबर। अच्छा, कहाँ का रहने वाला है? वो लोढ़ाई डोंगरी टोला। हाँ। गौड़खोचा बोलता है। कहाँ है? ये आपका गौड़खोचा पंचायत में है? प्रखंड पटमदा, पंचायत गौरवसी, टोला लोढ़ाई डोंगरी। क्या हुआ है बताइए। इसका हुआ घर जाने के टाइम में इसको जाने के टाइम में पीछे से हाथी में इसको पकड़ के उसको फेंका दिया और कोशिश किया था इसको, लेकिन भागा था। कितना हाथी था? हाथी एक ही था। हमेशा आता होगा? हमेशा मतलब इससे पहले भी एक तो मारा है, मंगलवार मार दिया। और खबरों के साथ हम यूं ही बने रहेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, क्योंकि यही है खबर। एक मंटू पढ़ने में है दोनों आगे, खेल कूद में भी अव्वल। कहना मुश्किल है दोनों में कौन है नंबर 1 और कौन है 2। हंसते गाते साथ निभाते बचपन इनका बीता, +2 का शील्ड भी एक दिन दोनों ने था जीता। ब्राइट कैरियर की अब चिंता इनको खूब सताती, सोच समझ कर लिया फैसला, फ्यूचर है तो बस IT। टेंशन में बंटू ने ले ली और कहीं एडमिशन, अक्ल से काम लिया बंटू ने सीधे पहुंचा GIIT। सबने देखा अब दोनों में कितना फर्क हो आया, कॉर्पोरेट का हीरो बनकर मंटू ने तो सब कुछ पाया, लेकिन बंटू को एम्प्लॉयमेंट न्यूज के कॉलम में कुछ ढूंढते हुए पाया। Yes, only GIIT can give you the best future in management and IT world. GIIT ensures your career, redefines your future. GIIT, winner of National Excellence Award and also won Jharkhand #1 Educational Award. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, ऑफ कोर्स वन सॉल्यूशन, श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर। लास्ट 4 years परफॉर्मेंस 100% रिजल्ट विद 75 to 80% फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन। ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन। एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF. Spoken English, fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastav Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो
संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श लें। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट, खाजा दुकान के बगल में, मेन रोड, साक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पटमदा कांकेडीग मोड़ के समीप साइकिल गिराने के विवाद के कारण कमलपुर निवासी सुनील महतो को एक मुर्गा विक्रेता ने चाकू से मारकर जख्मी कर दिया। उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। जख्मी सुनील महतो ने बताया कि वह कांके मोड़ सब्जी खरीदने गया था। कांके मोड़ में पश्चिम बंगाल पारबाद गांव से एक मुर्गा विक्रेता मुर्गा लाकर बेचता है। सब्जी लेकर आने के दौरान सुनील के थैला से लगकर उस मुर्गा विक्रेता का साइकिल गिर गया, जिससे नाराज होकर मुर्गा विक्रेता सुनील के साथ गाली गलौज करने लगा और उसे मुर्गा काटने वाला चाकू से मारकर जख्मी कर दिया और मौका पाकर अपने गाँव पश्चिम बंगाल वापस भाग गया। यह सूचना कमलपुर पुलिस को मिली तो कमलपुर पुलिस ने उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। मुर्गा बेचने आता कांके के मोड़ में मुर्गा बेचने वो आया था, हम भी आया था, साइकिल का यहाँ में पीछे से हमको मारा है। साइकिल का विवाद में कौन चीज़ से मारा आपको? वो चाकू से मारे। आप क्या करते हैं उस बाजार में? हम ऐसे हाट आया था सब्जी उब्जी लाने खरीदने के लिए और मुर्गा बेचने गया। हाँ। कहाँ है अभी वो पकड़ाया कि नहीं? पुलिस ने शिकायत की? नहीं पकड़ाया, किया है लेकिन अभी तक नहीं पकड़ाया है। पश्चिम बंगाल भाग गया है। कहाँ भाग गया? पश्चिम बंगाल। यहाँ का रहने वाला नहीं है? नहीं, पश्चिम बंगाल का ही है। और उधर पोटका के हाता मुसाबनी की जर्जर सड़क इन दिनों इतनी खराब है कि मौत को न्योता दे रही है। यहाँ कभी भी भीषण दुर्घटनाएं हो सकती हैं। पोटका के हाता मुसाबनी में इन दिनों सड़क पर गड्ढे होने से यात्री परेशान हैं। 6 साल पहले करोड़ों रुपए के लागत से सड़क मरम्मतीकरण होना था और इसका शिलान्यास उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने किया था, लेकिन सड़क आधा अधूरा बना और पूरा पैसा घोटाला हो गया, जिसमें इंजीनियर से लेकर कई पदाधिकारी इस सड़क घोटाले के मामले में फंसे हुए हैं। और आज ऐसी स्थिति है कि सड़क आधा अधूरा पड़ा हुआ है और आने जाने में यात्री को परेशानी हो रही है। अच्छा, কত দিন খারাপ আছে? बहुत दिन खराब আছে। সরকার ধ্যান দিছে? সরকার ধ্যান দেয়নি কেন? মানে সরকার তো ভোট দিচ্ছে আমরা, সেই সারা ধ্যান দিচ্ছে না সরকার। আচ্ছা, আমরাকে সেই যখন বাচ্চা ফাচ্চারা মোটরসাইকেল যখন আসছে পুরো গাড়ি ঘোড়া एक्सीडेंट পড়ে যাচ্ছে, ছেলে লিখে আসছে। है हाता मुसाबनी रोड का बिना हुआ जो पदनिर्वाण मंत्री सुदेश महतो और हमारे वर्तमान विधायक मेनका सदा ने किया था, पर यह रोड अभी तक नहीं बना है। इस रोड पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। यहाँ साइकिल मोटरसाइकिल गाड़ी पर चलना तो दुश्वार हो गया, पैदल चलना भी बहुत दुश्वार हो गया है। बरसात के दिनों में बड़े बड़े गड्ढों पर पानी भर जाता है, जिससे आगमन में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है लोगों को। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग का मांग है कि ये रोड जल्द से जल्द बन जाए, क्योंकि यह रोड हमारे मुख्य रोड है। यहाँ इसी रोड से हाता मुसाबनी घाटशिला घोड़ा जाने का एक ही साधन है, एक ही मुख्य रोड। और आज का राशिफल आपके लिए क्या कुछ नया लेकर आया है, जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजपाल मिश्र। तो देखते हैं आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साखी 1934 वर्षा ऋतु शुद्ध भाद्रपद कृष्ण पक्ष दशमी तिथि दिन रविवार। रोहिणी नक्षत्र होगा दिन 12:33 तक। आज राहु काल का समय होगा संध्या 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। मेष राशि मालिक मंगल। आज आपको क्रोध से नुकसान हो सकता है और विशेष करके आपको क्षति होगा। आपके ही इष्ट मित्रों के द्वारा उन्हें आप परखें। वाहन चलाते समय भी आप सजग रहें। धनागम की बात रही तो आज व्यवसायियों के धनागम में बिल्कुल उन्नति के योग रहेंगे।
वृक्ष राशि, मालिक शुक्र, आज आपके कार्य सनई सनई बनते जाएंगे। सारे कार्य आपके बनेंगे। सुख संपदा और समृद्धि की आज प्राप्ति होने के योग पर रहेंगे। घर में खुशियों का माहौल होगा। विशेष करके आज गृहिणियां बड़ी आनंदित रहेंगी। मिथुन राशि, मालिक बुध, आज आप दक्ष होंगे। सारे कार्य को करने वाणी में आप बड़े होंगे प्रवीण। ईश्वर की असीम कृपा होगी। नए मित्रों का भी मिलन होगा। संयोग होगा आज धनागम के उत्तम योग के लिए। नवीन योजना भी सफल होने जा रही है। आज व्यवसाय के बड़े खुशहाल होंगे। राजनीतिक क्षेत्र वाले लहराएंगे परचम। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा, आज प्रातःकाल से ही नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करने जा रहे हैं आप। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। धनागम के उत्तम योग पर रहेंगे। आज रुके हुए धन भी आपको प्राप्त होंगे और घर में खुशियों का माहौल, सुखद समाचार भी प्राप्त होंगे आपको। सिंह राशि, मालिक सूर्य, आज आपका ही दिन है। बड़े स्वावलंबी होंगे, धर्मावलंबी होंगे। परोपकार की भावना जागृत होगी आपके पास। आज इष्ट मित्रों का भी सहयोग प्राप्त होगा। धनागम के उत्तम योग बनेंगे। नवीन योजनाएं सफल होने जा रही हैं आज। कन्या राशि, मालिक बुध, व्यवधान हो सकता है आज आपके धनागम में, लेकिन स्वास्थ्य आपका बुलंद होगा। मन भी होगा खिन्न। उसके प्रति आप सजग रहें। आपके लिए एक उपाय है, प्रातःकाल ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करेंगे। आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। तुला राशि, मालिक शुक्र, बिल्कुल स्वस्थ होंगे आप तन और मन से। धनागम के उत्तम योग बनने जा रहे हैं। आज व्यवसायी गण परचम लहराएंगे और विशेष करके नई योजना भी सफल होने जा रही है आपका। इष्ट मित्रों के सहयोग से आज राजनीतिक क्षेत्र वाले भी परचम लहराएंगे। विद्यार्थीगण होंगे खुशहाल। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल, बिल्कुल आप अधीर ना हो। आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। ईश्वर की असीम कृपा है आप पर। दैहिक दैविक भौतिक तीनों सुख आपको प्राप्त होंगे। सुयश की प्राप्ति के साथ साथ आज विशेष करके गृहिणियां बड़ी आनंदित रहेंगी। राजनीतिक क्षेत्र वाले भी आनंदित रहेंगे आज। धनु राशि, मालिक बृहस्पति, बुद्धि होगी आपकी बड़ी निर्मल। प्रातःकाल से नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। भाई बहनों का भी सहयोग प्राप्त होगा। आपके परिजन भी होंगे खुशहाल और विशेष करके आज व्यवसायीगण बड़े खुशहाल होंगे। साथ ही साथ विद्यार्थीगण खेल कूद में भी भाग लेंगे और विद्याध्ययन में रत रहेंगे। बुद्धि आज आपकी बड़ी निर्मल होगी। मकर राशि, मालिक शनि, धनागम के साथ साथ आपका अपव्यय हो सकता है। आज आपकी मत भ्रम हो सकती है जिससे आपके नुकसान के योग भी बन रहे हैं। दोपहर 12 बजे के बाद आज आपको काफी क्षतिपूर्ति के योग करने के लिए आपको एक उपाय बता रहे हैं। प्रातःकाल आप लाल रंग का पुष्प और मूंग का दाल यदि आप किसी ब्राह्मण को दान करते हैं तो आपके सारे कार्य बनेंगे। कुंभ राशि, मालिक शनि, बिल्कुल आप स्वस्थ होंगे तन और मन से। धनागम के उत्तम योग बनेंगे। ईश्वर की असीम कृपा है। आज आपके परिजन बड़े खुशहाल होंगे। सुखद समाचार आपको प्राप्त होंगे और सुखद यात्रा भी संभव होगी आज के दिन। मीन राशि, मालिक बृहस्पति, बिल्कुल आप धनागम में अच्छे योग पर रहेंगे और विशेषकर इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यवसायीगण होंगे खुशहाल। राजनीतिक क्षेत्र वाले आज अपने उच्चाधिकारियों के मध्य में रहेंगे। विद्यार्थीगण रहेंगे खुशहाल और विशेष यज्ञ अनुष्ठान के लिए आप संपर्क करें हमारे नीचे लिखे पते पर। आज के राशिफल बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं।
और चलते चलते एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री, नरवेराम दयाल जी ज्वेलरी एंड जेम्स हाउस। शराब माफियाओं ने छापेमारी करने गए आबकारी दल पर किया हमला, 7 हुए जख्मी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों ने किसको गेट जाम कर अप्रेंटिस परीक्षा रद्द करने की मांग। और ईद को लेकर बाजार की रौनक बढ़ी, कई तरह की सेवइयां आई मार्केट में। और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rashtriyaelectronics.com। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टीम को इजाजत। नमस्कार।